या ख़ातमल मासूमीन, मुझे और आपको यानी हम सब को 7 चीज़ों से बचने का अल्लाह के नबी ने हुक्म फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बुखारी शरीफ में मौजूद हैं। आप सारे मेरी तरफ तवज्जो रखें, सारे मेरी तरफ तवज्जो रखें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज्तानिबु सब अल मूबिकात, फरमाया 7 चीज़ों से बचो, ये 7 चीज़ें इंसान को हलाक कर देती हैं। आज देखें, एक आदमी अगर बीमार हो जाता है तो वो डॉक्टर से अपना चेकअप करवाता है, तो डॉक्टर उसको कहता है भाई अब आगे तुमने ज़िंदगी गुजारनी है तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा वरना तुम्हारी सेहत को नुकसान होगा। और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं अगर तुम इन 7 चीज़ों से नहीं बचोगे तो तुम्हारे ईमान को नुकसान होगा। पहली चीज़ मैं ये कहता हूँ, मेरा अपना ये दिल कहता है आप ये चीज़ें याद करके घरों में सुनाएं। पहली चीज़ अश्शिरकु बिल्लाह, फरमाया जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है वो बंदा हलाक हो जाता है। अब अल्लाह के साथ शरीक ठहराना यानी शिर्क करना। अब शिर्क किसे कहते हैं? बाद लोग शिर्क की वजाहत में कितनी हदें क्रॉस कर जाते हैं। शिर्क कहते हैं अल्लाह एक है, अल्लाह के साथ किसी और को खुदा मान लेना, इसको कहते हैं शिर्क। इसको क्या कहते हैं? लेकिन आजकल कुछ माहौल यूँ चल पड़ा है कि अगर कोई किसी का हाथ चूम ले तो कहते हैं ये शिर्क है, कोई बच्चे को चूम ले कहते हैं ये शिर्क है, कोई सरकार का नाम आ जाए सर झुका के अंगूठे चूम ले ये शिर्क है। ठीक है, कोई मस्जिद के अंदर आए कुरान पाक उठाए उसको पकड़े और ये अल्लाह की किताब है और अपने होंठों से लगा ले चूम ले तो कहते हैं ये शिर्क है। ये शिर्क कुरान और हदीस में किसी जगह भी वजाहत नहीं हुई है। शिर्क एक ही है, क्या कि अल्लाह के साथ किसी और को खुदा समझ के उसकी इबादत करना, किसी और को, ये समझने वाली बात है। और जो मुशरिक है कुरान पाक का ऐलान है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दूना ज़ालिका, अल्लाह शिर्क माफ़ नहीं करेगा, इसके अलावा बाकी सारे गुनाह माफ़ कर देगा। हाँ, इसमें एक और भी वजाहत है। अगर एक बंदा मुशरिक है और वो सच्ची तौबा कर लेता है, तौबा नसूहा कर लेता है कि मैंने अब अल्लाह की बारगाह में झुकना है, अल्लाह को सजदा करना है, अल्लाह के अलावा किसी और को सजदा नहीं करना है, तो फिर वो बंदा सच्ची तौबा कर लेगा तो अल्लाह उसका ये गुनाह भी माफ़ फरमाएगा। और यहाँ ये भी वजाहत ज़रूरी है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले जितनी भी शरीयतें थीं उन शरीयतों में ताज़ीम का सजदा किया जाता था। जैसे सूरह यूसुफ पढ़ें उसमें भी मौजूद है तो ताज़ीम का। लेकिन हुज़ूर की उम्मत में 2 सजदे, किसी अल्लाह के अलावा किसी को इबादत की नीयत से सजदा करना ये शिर्क है। ये क्या है? मतलब कोई किसी कब्र पे चला जाता है, उस कब्र को सजदा करता है, वो मुशरिक है। कोई किसी पीर साहब को सजदा करता है, वो मुशरिक है। कोई अपनी अम्मी को सजदा करता है, वो मुशरिक है। अपने बाप को सजदा करता है, वो मुशरिक है। कोई रसूल पाक के मज़ार पे जाके हुजूर के रोज़े को सजदा करता है, वो भी मुशरिक है। समझ आ रही है मेरी बात? वो मुशरिक। सजदा सिर्फ, बोलो सारे, सजदा सिर्फ, सजदा सिर्फ। अब देखे ना, यहाँ मस्जिद भरी हुई है, ये मस्जिद है ना, यहाँ मस्जिद भरी हुई है। अब सारे अहबाब आए हैं, अब सारे अहबाब जो हैं वो काबे की तरफ मुंह करके सजदा करें और एक बंदा है वो इस पिलर के सामने बैठ के इस पिलर को ही अपना खुदा मान के सजदा कर ले, तो पूरी मस्जिद का कसूर है या उसका है? बोले सारे, किसका कसूर है? उस बंदे का कसूर है ना। एक बंदा आया उसने इस डाइज को सजदा कर दिया, एक बंदा आया उसने इस सोफे को सजदा कर दिया और बोली बोल दी ये पूरा ग्रुप ही खराब है, तो नहीं।
घर में 5 बेटे हो, एक नशई हो तो पांचों को नशई नहीं कहा जाता। क्लास में एक चोर हो तो पूरी क्लास को चोर नहीं कहा जाता। ये बात काबिले तवज्जो है। अगर कोई किसी मज़ार पे जाकर सजदा करता है तो ये उसका अपना फेल है, हमारा उसके फेल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हम कहते हैं सजदा करना है तो सिर्फ खुदा को करना है, और हुजूर की शरीयत में सजदा ताज़ीमी जो है ये हराम है, और सजदा इबादत जो है ये शिर्क है। नंबर 2 फरमाया 7 चीज़ों से बचो। दूसरी चीज़ अस्सेहरा, जादू से बचो। ये बड़ी काबिल तवज्जो बात है। ये जो जादू है ना, जादू, ये जादू करना भी हराम है, करवाना भी हराम है। बल्कि कल मैं रात को हदीस पाक पढ़ रहा था, सरकार ने फरमाया लईसा मिन्ना, फरमाया मेरे साथ उस बंदे का कोई ताल्लुक नहीं जो जादू करता है और करवाता है। ये देखे ना, आजकल कुछ लोगों ने तो अपना कारोबार बनाया हुआ, तो हमारी ख़वातीन उनके पास जाकर कहती हैं ये फ़लाँ ने हमें रिश्ता नहीं दिया, इनका कबीला उजाड़ दो। फिर वो अपने मन मानियों के साथ उनसे पैसे ले रहा होता है। बल्कि रात में एक हदीस पढ़ रहा था, आपके इल्म में इजाफा होगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई किसी जादूगर के पास जाए और अभी जादू ना करवाए, अभी सिर्फ उसके साथ मुशावरत करे कि मैंने फ़लाँ रिश्तेदार के फ़लाँ दोस्त के ऊपर जादू करवाना है, तुम बताओ तुम्हारा मुआवजा क्या है। तो हुजूर ने फरमाया कि अभी वो सिर्फ जाकर उससे डिस्कस करता है तो लम तुक़बिल लहू सलातन अर्बईना लैला, अल्लाह उस मशवरा करने वाले बंदे की 40 दिन नमाज को कबूल नहीं करता। कितने दिन नमाज को कबूल नहीं करता? बोलो ज़रा कितने दिन है? और जो करवा लेता फिर उसका क्या हाल होता है? और वो जहन्नम का ईंधन बनते हैं। याद रखें, आजकल जो लोगों के पास जाया जा रहा होता है ये सारे झूठ हैं, ये सिर्फ इनका कारोबार चल रहा है। हाँ, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह और शाम जब हुजूर सोने का इरादा फरमाते तो हुजूर कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतों को 11 बार पढ़ते और फिर अपने मुबारक हाथों पे फूंक मारते। इससे पता ये चलता है फूकों से बड़ा कुछ होता है। हाँ, 16वां पारा पढ़े, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हज़रत मरियम को फूंक ही मारी थी। तो फूंक मारते और अपने सर के बालों से लेकर पाँव के नाखूनों तक जहाँ जहाँ हाथ जाता हुजूर वहाँ वहाँ अपना हाथ मुबारक फेरते। अब सरकार की शान क्या है? हुजूर की बारगाह में एक बंदा आ गया, उसने कहा जी मेरे पेट में रसोली है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया चाकू या छुरी लाओ उसको काटें और निकालें। हसाइस में हदीसें मौजूद हैं, अल्लाह के रसूल ने उस रसोली वाली जगह पे अपना मुबारक हाथ रखा। हदीस सुना रहा हूँ, चटोरी नहीं। हाथ रख के उठाया तो फरमाया तुम्हारी रसोली नज़र नहीं आ रही। ये हमारे आका की शान है, लेकिन उम्मत के लिए सबक है। ओ उम्मतियों, अपने आप को बचाना है तो कुरान से ताल्लुक़ तोड़ना नहीं, जोड़ के रखना है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह फरमाता है हमने कुरान पाक को नाजिल किया, ये मोमिनों के लिए रहमत भी है और मोमिनों के लिए शिफा भी है। आजकल कहते हैं जी वो बैठे बैठे कोई मामला हो गया, वो लो जी ये तो किसी ने कुछ कर दिया है। बैठे हुए हैं, पंखा हिल गया, और ये तो किसी ने कुछ कर दिया। वो हवा के साथ दरवाज़ा बंद हो गया, ये तो किसी ने कुछ कर दिया। भाई अपने मन को ज़रा रसूल पाक की शरीयत की तरफ लगाएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत क्या है। अगर कोई ऐसा मामला हो जाता है तो कुरान मजीद में हर उस चीज़ का हल है। और आज भी अल्लाह के नेक और बरगजीदा बंदे मौजूद हैं जो कुरान मजीद पढ़ के फूंक मारते हैं तो अल्लाह शिफा अता फरमा देता है। जैसे सरकार ने 30 सहाबा को भेजा, तुम इधर जाओ भाई। वो 30 सहाबा अपना लश्कर लेकर चले। ये भी बुखारी में हदीस मौजूद है। वो एक गांव में ठहरे तो उन्होंने कहा, गांव वालों से कहा कि हम दीन के मुसाफिर हैं तो हमें खाना चाहिए, तो जो है ना। तो गांव वालों ने खाना नहीं दिया।
थोड़ी देर के बाद ना उस गांव में बड़ी हलचल मच गई, शोर पड़। पूछा क्या हुआ? कहा पिंड के चौधरी को बिच्छू ने काट लिया है। किसने काटा है? बिच्छू ने काट लिया है। सहाबी रसूल हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, मैं दम करता हूँ और बिच्छू का काटने का जो मामला है, ये दर्द है, जो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। वो उसको ले गए, लेकिन कहने लगा मैं दम फ्री नहीं करना, मैं दम फ्री बोलो, दम फ्री नहीं करना। ये क्यों था, ये भी आगे मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जी ठीक है। कहा मुझे 30 बकरियां चाहिए, 29 और 1 30 बकरियां चाहिए, इसलिए कि तुम लोगों ने हमें खाना नहीं दिया, तो हम तुम्हें दम फ्री क्यों करें। आपने पढ़ी ना सूरह फातिहा शरीफ, फूंक मारी तो उसे आराम आ गया। हुजूर की बारगाह में 30 बकरियां लेकर पहुंचे, सरकार को सारा वाक़या बताया। हदीसों में आता है अल्लाह के रसूल मुस्कुराए, फरमाया तुम्हें कैसे यकीन था कि तुमने सूरह फातिहा पढ़ी तो उसको आराम आ जाना था। अर्ज़ किया आका मैंने आपका फरमान सुना है कि सूरह फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है। तो सरकार ने फरमाया फिर मैंने बताया ना, आधी बकरियां मेरी हुई ना, आधी बकरियां। तो इससे ये पता चलता है ये बुखारी में मौजूद है। किसी ने हदीस देखनी हो तो हम दिखाने को तैयार हैं। तो लिहाजा जादुओं के तोड़ किए जाते हैं तो रब के कुरान से किए जाते हैं और कुरान पाक से अपना ताल्लुक। तीसरा पॉइंट, नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 जादू, नंबर 3 कत्लुन नफ्स, किसी जान को बगैर किसी वजह से कत्ल करना। 3 तरह के कत्ल जायज़ हैं। कत्ल के बदले कत्ल जायज़ है। कोई मुर्तद गुस्ताख रसूल है उसका कत्ल जायज़ है, जैसे सहाबा से मौजूद है। ठीक है, हज़रत फ़ारूक आज़म का दौर था, एक बंदा फजर की नमाज में आबासा बतावल्ला 30वें पारे की तीसरी सूरत पढ़ता था। आबासा बतावल्ला ये सूरत पढ़ता था। नमाजियों ने आकर शिकायत कर दी, हज़रत फ़ारूक आज़म ने उसे बुला लिया। अब वो पढ़ता कुरान है लेकिन नीयत उसकी ख़राब है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया तुम्हें और कुरान का हिस्सा नहीं आता? उसने कहा जी पूरा कुरान आता है। फरमाया फिर ये फजर में ये आबासा वल्ला क्यों पढ़ता है? असल इस सूरत में एक नाबीना सहाबी हुजूर से मिलने के लिए आए थे, तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रा उनको डांटा था और अल्लाह की तरफ से अल्लाह ने अपने अंदाज में अपने महबूब से बात की। तो उसने कहा जी मैं ये सूरत इसलिए पढ़ता हूँ कि अल्लाह ने ज़रा इस सूरत में अपने महबूब से ना ज़रा सख्त लहजा रखा है। तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने ये नहीं फरमाया कि यार आज से तुमने ये सूरत नहीं पढ़नी है, फरमाया तेरी नीयत ख़राब है, तू इमाम हो, आपने तलवार उठाई उसकी गर्दन उतार के रख दी। फरमाया जो इस नीयत से भी कुरान पढ़ता है वो इमामत के लायक और जो मुसल्ले पे खड़ा होता है ये कि हुजूर को माज़अल्लाह इल्म गैब नहीं है, सरकार तो मार के मट्टी हो गया, हुजूर तो मेरे जैसे हैं, जिसका गंदा अकीदा हो, तो वो जिसका एक नीयत में मामला ख़राब था, तो हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी गर्दन उतार दी। और ये ऐसी नहीं, बुखारी में कई हदीसें मौजूद हैं, सहाबा किराम ने गुस्ताखों की गर्दनें उतारी। तो नंबर 1 कत्ल के बदले कत्ल, नंबर 2 गुस्ताख रसूल का कत्ल, नंबर 3 कोई शादीशुदा आदमी ज़िना करे तो उसको पत्थर मार मार के संसार कर दिया जाएगा। यानी ये 3 तरह के कत्ल हैं। और मैं रात पढ़ रहा था कि हज़रत फ़ारूक आज़म ने ये ऐलान करवाया था अपने दौरे हुकूमत में। आपने फरमाया था किसी बंदे को पता चल जाए ना, कोई किसी कमरे में या किसी ग्राउंड में या किसी पहाड़ की ओट में बैठ के जादू करता है तो मुझे बताओ। और फिर जब बताया जाता तो आप तस्दीक करने के बाद उसको फांसी पे लटका देते। पर मैं उम्र के दौर में जादू करने वाले का फिर यही सज़ा है कि उसकी गर्दन को उतारा जाएगा। नंबर 4, और ये हम सब के साथ बड़ी मुतल्लका चीज़ है, अक्लु मालिल यतीम, यतीम का माल खाना। ये यतीम का नाहक माल खाना। हाँ, यतीम का माल खा सकते हैं। कुरान ने तरीका बताया कि अगर एक
बाप फौत हो गया है, उसका बच्चा है और वो बच्चा अपने चचा या मामू की परवरिश में है और बाप माल छोड़ के गया है और जिसके पास वो बच्चा पल रहा है उस बंदे के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे पाल ले, तो वो उस यतीम के माल से उतना माल लेकर उसकी परवरिश भी कर सकता है, उसके रहने सहने और खाने का इत्माम भी कर सकता है। ये कुरान का फैसला है। लेकिन अगर कोई यतीम का माल खाता है तो इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फ़ी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेट में आग को भरता है, अपने पेट में। पांचवी चीज़ अक्लुर रिबा, सूद खाना। फरमाया ये सूद भी इंसान को तबाह कर देता है। मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैंने खुद ऐसे घरों को तबाह होते हुए देखा है जो बिल्कुल सही थे, लेकिन उन्होंने नंबरों पे काम शुरू किया, जुए पे काम शुरू किया, तो तबाही की तबाही हो गई। और कुरान मजीद में है जो सूद खाता है वो तो अल्लाह से ऐलान जंग कर रहा है। अब मुझे ये बताएं, एक बंदा रब से ऐलान जंग करे और फिर वो बचने की उम्मीद रखे, तो लिहाजा हुजूर की एक हदीस का मफहूम है, अगर किसी बंदे को पता चल जाए सूद के गुनाह के दर्जे कितने हैं, तो फरमाया हम उन्हें बता रहे हैं 72 दर्जे हैं, और सबसे घटिया यानी आखिरी दर्जा ये है कि वो अपनी सगी माँ के साथ जिना करता है। बचना चाहिए सूद से। आजकल लोग पता है एक ही जुमला है, एक जुमला तो ये सरेआम बोला जाता है ना, कईयों को पता नहीं होता ये मौलवी साहब पीछे खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, वो पीछे देखते नहीं हैं, वो कहेंगे मौलवियां दी अपनियां गल्लां ने, वो कई लोगों ने सुनिया ने असी। लेकिन हम ये कहते हैं हमारे आका ने जब तबलीग की तो काफरों ने पत्थर मारे, पुश्त बेओजरी रखी, रास्ते में कांटे बिछाए। ये तहम्मुल मिजाजी है, हमारा काम है बताना। लोग कहते हैं जी जिथे इन्नी दुनिया खान डी तो सानू की आ, तो भाई याद रखें इन्नी दुनिया का जवाब तेनू नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अपना जवाब तुम्हें ज़रूर देना पड़ेगा। और छठी चीज़ अल्लाह के रसूल ने फरमाया वतवल्ली यौम ज़हफ़, फरमाया मैदान जंग में पीठ फेर कर भागना। सूरह अनफाल में है 2 वजहों से पीठ फेर सकते हैं। एक वजह ये है कि दुश्मन आगे लड़ रहा हो तो उसको धोखा देने के लिए पीठ फेर सकते हैं, और दूसरी वजह ये है अपने लश्कर में आकर मिलने से पीठ फेर सकते हैं। इसके अलावा फरमाया जो मैदान जंग से पीठ फेर कर भागता है वो हलाक हो जाता है। और नंबर 7 बड़ी तवज्जो तलब बात है, क़ज़फ़ुल मुहसिनात, पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना। पाक दामन औरतों पे, ये घर में 4-5 भाई इकट्ठे रहते हों और उनकी बीवियां भी होती हों, तो फिर उन औरतों पे जब बिगाड़ करना हो तो कई तोहमतें लग रही होती हैं और कई कुछ हो रहा होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इन 7 चीज़ों से बचो। बोलिए ज़रा, इन 7 चीज़ों से। नंबर 1 शिर्क, नंबर 2 जादू, नंबर 3 नाहक कत्ल, नंबर 4 यतीम का माल खाना, नंबर 5 सूद खाना, नंबर 6 मैदान जंग से पीठ फेर के भागना, और नंबर 7 पाक दामन औरतों पे तोहमत लगाना। फरमाया अगर कोई इनमें से एक भी काम करता है तो हलाकत उसके ऊपर आ जाएगी, और अगर इन 7 से बच जाता है तो गारंटी हमारे आका ने दी है वो इधर भी कामयाब हो जाएगा, वो उधर भी कामयाब होएगा। कल 17 रमज़ान है और 17 रमज़ान को मदीनतुल मुनव्वरा से 80 मील दूर एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड में मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के लिए जाकर जंग लड़ी, जो बदर का मैदान कहा जाता है। कौन सा मैदान? ये इस बार हम देख कर आए हैं, हमारे साथ दोस्त बाबा जी रहमत साहब, प्याज साहब, हम देख कर आए हैं सारे। कमाल की बात है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वो वीडियो पड़ी हुई है कि कमाल का वो ग्राउंड, और कल इंशाल्लाह खिताब होगा
ये हमारे ऐसे पीर हैं जो पांचों वक्त के बाद जमात नमाज पढ़ने वाले हैं। कोई पीर साहब होते हैं ना, वो उजरे में बैठे होते हैं, वो कहते हैं चलो तुसी पढ़ गए, उसी मदीने पढ़ के आनी। मतलब ये हमारे वो पीर हैं कि जो पांचों वक्त की नमाज बाजमात और नमाज तरावी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी मुराद हमारे मोहतरम पीर तरीक़त सूफ़ी बासफ़ा आशिक़ रसूल हज़रत अल्लामा मौलाना पीर डॉक्टर शौकत अली आबिद साहिब नक्शबंदी, आप इंशाअल्लाह कल ग़ज़वा बदर के मौजू पे खिताब फरमाएंगे। ठीक है, मैं आपको दावत दे रहा हूँ, आप एक एक बंदे को दावत दें, और दावत इस अंदाज से दे कि उन्होंने कहा यार तू 20 मिनट बहना हुआ। अगर मेरे नबी के सहाबा ने बदर में दीन के लिए जान दी है तो हमें कम अज़ कम वक़्त तो देना चाहिए ना। तो आपको दावत है, आप सब ने ज़रूर शिरकत करनी है। अल्लाह हम सब को हामी और नासिर हो। ला